मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना जी। नंबर 3, क्रियमान कर्म। जो कर्म इंसान इस जन्म में कर रहा है उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं। जिस जन्म में किए हुए कर्म क्रियमान कर्म ही अगले जन्म के लिए पारबल कर्म बनते हैं। इस कर्मों का हिसाब जीव के मरने के बाद ही किया जाता है। इन्हीं कर्मों के फलस्वरूप ही जीव को नरकों व स्वर्गों के बाद 84 लाख जोनियां में भेज दिया जाता है। इस प्रकार कर्मों का यह भंडार बढ़ता ही जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। सतगुरु जो सर्व समर्थ व परम दयालु होते हैं, वे अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक जीव के सभी कर्मों को अपनी दया मेहर से मुक्त करा देते हैं। इस प्रकार निष्कर्म कर्मों के रहित करके वह उन्हें जन्म मरण से मुक्त करा देते हैं। जीव जो भी कर्म गुरु प्रामाण होकर करता है, उसको क्रियामान कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। वह अपने हर कर्मों के लिए अपने गुरु को ही कर्ता समझता है। जीव के पिछले कर्मों के पारबंध तथा सचित कर्मों में से कुछ कर्म तो सतगुरु आप जब जीव को नाम दान देते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं, और कुछ उससे नाम की कमाई करवा कर तथा सत्संग के द्वारा काट देते हैं। इसके साथ साथ ये जीव को बुरे कर्मों से बचने के लिए सुझाव व ध्यान भी दिलाते रहते हैं। इस प्रकार सतगुरु जीव को फूल के समान हल्का व अति निर्मल करके मालिक के देश में जाने के योग्य बना देते हैं। धन्यवाद।